नमस्कार दोस्तों, मैं उजागर सिंह आज फिर आया हूँ आपके सामने। अभी 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, जिसके कारण मैं तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं नहीं आ पाया ऑनलाइन। कोई बात नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़कर। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी बड़ी खौफनाक है और हमारे एक मित्र सुमित कुमार जी, उन्होंने इसको हमारे साथ शेयर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार सुमित अपने पापा, अपने मामा और मामा जी की लड़के के साथ राजस्थान में काली घाटी नामक एक जगह है, वहाँ पर घूमने के लिए वो जाते हैं। और वहाँ देखने के बाद उनको पता चलता है कि ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। और वो सुबह सुबह पहुंचकर और एक कॉटेज यानी कि होटल का एक सेपरेट जो कम रूम्स होते हैं 2-3, उनको ले लेते हैं किराए पर और फिर वहाँ से घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो चौकीदार कहता है कि जनाब, आप जल्दी आ जाइए शाम के 7 बजे से पहले पहले, क्योंकि अंधेरा होता है और हम लोगों को जाना होता है। तो जैसे ही सुमित अपने पापा के साथ वहाँ गया, यानी कि वो घूमने गए, वो देखते बड़े मनोरम मनोरम स्थान था और बड़े अच्छे दर्शन थे, जैसे कि मनोहारी दर्शन बोलते हैं इनको। अच्छे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो बड़े निहार रहे थे उनको, और वो अपनी गाड़ी में थे। ठीक है, वो घूम फिर आए अपना। शाम को उन्होंने वो बात की ध्यान रखी उनके पापा ने कि शाम को 7 बजे से पहले हमें होटल में पहुंचना होगा, उस कॉटेज में। और वो जैसे ही वहाँ पे आते हैं अपना रास्ता तय करके, तो उन्हें चौकीदार अपना सारा सामान पैक करके जा रहा होता है। तो चौकीदार कहता है, सर आप आ गए, धन्यवाद, आप टाइम से पहले आ गए हैं। और पास में ही एक ढाबा है जो रात को सिर्फ 8 बजे तक ही खुलता है, आप जल्दी से वहाँ जाइए और खाना खा पी लीजिए। और मैं कहता हूँ आपसे कि आपको 9 बजे के बाद दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना है, आप अंदर ही रहें। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप रात को 9 बजे के बाद कहीं ना जाएं। ऐसा कहकर चौकीदार वहाँ से चला जाता है। सुमित अपने पापा के साथ, अपने मामा जी के साथ जाकर होटल, उस ढाबे पर खाना खा के आते हैं। उन्हें वहाँ से वापस आते आते 8:30 बज जाते हैं। 8:30 बजने के बाद वो लोग कॉटेज में पहुँचते हैं और आराम से अपने कमरे में पहुँच जाते हैं। तभी तक कोई भी स्थिति वहाँ पे नहीं हुई थी। अब उनके जो पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। एक कमरे में उनके मामा और मामा जी के लड़के थे, एक में सुमित और सुमित के पापा थे। उनको वहाँ जाने के बाद उनके पापा, जो सुमित के पापा थे, काफ़ी थक गए थे। तो सुमित ने उनके पैरों को, जब वो लेट गए बेड पर, तो उनके पैरों को दबाना शुरू किया। अभी करीब 10 मिनट हुए थे पैर दबाते दबाते, अचानक से एक उनकी जो खिड़की थी, विंडो जो थी, उस पर एक दस्तक होती है, वो आवाज़ आती है जैसे कि किसी ने उसको खिसकाया हो। और वो थोड़े से डर जाते हैं। उनके पिता, सुमित के पिता, उनको खिड़की की तरफ देखने लगते हैं और वो देखते रहते हैं, क्योंकि वहाँ सरकाने की आवाज़ लगातार आती रहती है। ऐसा करते करते 5-7 मिनट हो गए थे और सुमित के पापा लगातार वही देख रहे थे। और सुमित ऐसा देखकर सच में डरा हुआ था, उसको डर लगा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि सुमित ने जो बताया, आखिर उसकी आवाज़ रुंध जाती है। वो काफ़ी डरे हुए बोलते हैं कि दरवाज़ा जो होटल कमरे का था वो तेज तेज से बजने लगता है, यानी कि कोई बाहर से दस्तक दे रहा होता है। और वो पहले तो धीमे धीमे बजता है और फिर तेज तेज। सुमित को शक होता है शायद मामा जी हों या उनका लड़का हो। लेकिन सुमित वहाँ से उठता है, लेकिन उठने से पहले वो डरा हुआ था, तो अपने पापा की तरफ देखता है तो उनके पापा की आंखें अभी भी उसी खिड़की पर थीं, टिकी हुई थीं, और वो आंखें लाल हो चुकी थीं। सुमित जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता है, उस डर के मारे वापस खींच लेता है और बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, क्योंकि चौकीदार की बात तो नहीं याद थी, भाई दरवाज़ा नहीं खोलना है। कोई बात नहीं, उन्होंने, वो डरे तो हुए थे उनके डैडी भी, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आंखें लाल हो चुकी थी डर के मारे, या फिर कुछ भी उन्हें दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने देखा आगे, तो वो लोग आगे बढ़े और
सुमित अपने पापा के घर से आगे बढ़े और वो देखते हैं कि उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि वहाँ पर दरवाजे के नीचे एक खून बह रहा है और वो ढेर सारा खून था और दरवाज़ा अभी भी आवाज़ कर रहा था, यानी कि बजने की आवाज़, दस्तक की आवाज़, जैसे कोई बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा हो। सुमित डर के मारे पसीना पसीना हो चुका था, बहुत बुरी हालत थी उसकी। लेकिन जब वो डर के मारे अपने पापा की तरफ देखता है तो उनकी आंखें अभी भी जस की तस थी। सुमित लौट जाता है, चौकीदार की बात को याद करके वापस लौट जाता है अपने पापा के पास और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा कुछ नहीं बोलते। उनकी आंखें अभी भी लाल थी। पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा था। और ऐसा सोचते सोचते, क्योंकि दिन में वो जंगल में घूमने गए थे, काली घाटी में घूमने गए थे, तो आखिर थक तो गए ही होंगे। उनके पापा कब सो गए और सुमित कब खुद सो गया पता ही नहीं चला। मतलब कि उनकी इतनी थकावट थी, इतने डर होने के बावजूद वो लोग वहाँ पे सो गए थे। रात को आराम से सोने के बाद सुबह जैसे ही चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी आंखें खुली, वो देखता है, वो जागते हैं और वो फिर अपना दरवाजे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। दरवाजे के नीचे जो रात खून दिखाई दे रहा था वो नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। सॉरी। और इस हिसाब से उन्होंने दरवाज़ा खोला और जाके वो अपने मामा जी के कमरे में गया और मामा जी को जगाया और बोला कि क्या उन्होंने भी रात को दरवाजे पे जो दस्तक थी वो सुनी थी। रात बड़ा भयंकर दस्तक आ रही थी दरवाजे पे, क्या आप लोग जागे? तो उनके मामा बताते हैं कि हम लोग तो थकावट के कारण ऐसी गहरी नींद में सो गए थे, हमें पता ही नहीं चला कि वहाँ पे था क्या। हमें पूरी रात पता नहीं हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और यह सुनकर सुमित वाकई में बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके मतलब आप समझ रहे होंगे कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यह सुनकर और ज़्यादा उन्होंने जल्दी से बोला, पापा यहाँ से चलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इतने में चौकीदार आ जाता है और चौकीदार के साथ वो अपनी बातें करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो चौकीदार ने बताया वो घटना जिसके कारण सभी लोग डरे होते हैं कि कुछ समय पहले, करीब 2 या 3 महीने पहले, एक शिकारी जिसकी मौत हो गई थी इस जंगल में ही एक भालू के द्वारा मारने पर, वो भालू एक खूंखार बन चुका था और वो शिकारी उन्हें मारने आया था, लेकिन उल्टा हो जाता है, भालू शिकारी को मार देता है। तो जो शिकारी की जो आत्मा है वो वहाँ पे भटक रही होती है और वही दस्तक देती है, दरवाजे खटखटाती है। लेकिन चौकीदार ने कहा कि आपने दरवाज़ा तो नहीं खोला, तो वो सब मना कर देते और कहते भाई हमने दरवाज़ा नहीं खोला। ये एक अच्छी बात थी। और वो सुमित अपने पापा मामा जी के साथ फटाक से वहाँ से निकल लेते हैं बड़ी जल्दी से और कसम खाते हैं कि भाई आज के बाद कभी काली घाटी नहीं आएंगे, तो बड़ी डरावनी है। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी थी। मैं भी सोचता हूँ तो मुझे भी डर लगता है सच में यार, रियली ऐसा हुआ होगा। बाकी आप अपना प्यार बरकरार रखें, हमारी वीडियोस देखते रहें जो कि डरावनी भी हैं लेकिन शिक्षाप्रद भी हैं। आपका वीडियो देखने के लिए सहर्ष धन्यवाद। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और मैं कहूँगा आपसे कि आप देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट भी कीजिएगा। आपके साथ अगर कुछ इस तरह की कोई बातें हुई हैं तो आप भी मेरे पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को लेकर आऊँगा ऑनलाइन और बताऊँगा आपके शब्दों में ही जो भी आपने महसूस किया होगा। और धन्यवाद दोस्तों, फिर दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बरकरार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जौहर सिंह आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।